और बांग्लादेश में एक मिस्ट्री गर्ल मीडिया की सुर्खियों में। अक्सर आप बांग्लादेश की हिंसा के बारे में सुनते होंगे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते होंगे, लेकिन आज हम उस चेहरे से पर्दा उठाएंगे जिसे लेकर ढाका से इस्लामाबाद तक चर्चा है, जिसमें लोगों को शेख हसीना और खालिदा जिया का अक्स नजर आ रहा है। आखिर कौन है ये मिस्ट्री गर्ल, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश में ये चेहरा टॉप ट्रेंडिंग है। उबलते बांग्लादेश में हर तरफ इस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा है। कोई गूगल में चेक कर रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल ढूंढ रहा है। कई लोग बैकग्राउंड भी पता कर रहे हैं। जितने लोग उतने सवाल, लेकिन चेहरा सिर्फ एक। तो फिर कौन है ये ग्लैमरस गर्ल जो इतनी वायरल हो रही है? आखिर क्या है उसका ढाका प्लान जिसे लेकर इतनी बेचैनी है? इस सवाल का जवाब आपको कुछ हद तक इन तस्वीरों से मिल गया होगा। तारीख 24 दिसंबर 2025। देर रात लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेश एयरलाइंस के एक विमान ने उड़ान भरी, जिसमें खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपनी पत्नी के साथ सवार थे और साथ में बैठी थी मुस्कुराती मिस्ट्री गर्ल। ये कोई और नहीं बल्कि तारिक रहमान की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पोती है, जिनका नाम है जायमा रहमान। उम्र है सिर्फ 30 साल और लंदन में बैरिस्टर है। जायमा की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन लोगों को उनमें बांग्लादेश का भविष्य दिख रहा है। जायमा रहमान पहली बार सुर्खियों में तब आई जब वो सिर्फ 6 साल की थी। साल था 2001 जब वो अपनी दादी खालिदा जिया के साथ एक मतदान केंद्र में दिखी। तब खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। दादी पोती की ऐसी कई पुरानी तस्वीरें आजकल ढाका के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय हैं। खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 2 बार वो 5-5 साल के लिए पीएम बनी, जबकि 1 बार उनका कार्यकाल सिर्फ 12 दिनों का रहा। जायमा उसी रसूखदार राजनीतिक परिवार की नई पीढ़ी हैं। वो खुद भी ये संकेत दे रही हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में उनकी बहुत रुचि है और वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं देश के पुनर्निर्माण में योगदान देकर और जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे जुड़कर सर्वोच्च भूमिका निभाने की आशा करती हूं। लंबे अरसे बाद विदेश से लौटने पर उनकी मंशा सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ने की दिख रही है। फिलहाल उनके पिता तारिक रहमान बीएनपी की तरफ से पीएम की रेस में हैं, लेकिन उनकी बेटी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जायमा के शब्द अभी से किसी मंजे हुए राजनेता की तरह। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, ये उन्हें बखूबी आता है। जिसकी ट्रेनिंग शायद उन्हें परिवार से पहले ही मिल गई थी। उनके दादा जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी दादी खालिदा जिया प्रधानमंत्री पद पर रह चुकी हैं। जायमा ने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की है। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबके सामने है। बांग्लादेश में जायमा पहले भी सुर्खियों में रही हैं। 2021 में अवामी लीग के मंत्री मुराद हसन ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सियासत में उनकी सक्रियता पिछले साल से बढ़ी है। जुलाई 2024 की छात्र क्रांति के बाद अपने पिता की जगह वो खुद कई कार्यक्रमों में जाने लगी। यहां तक कि 23 नवंबर को बीएनपी की उस मीटिंग का हिस्सा रही जिसमें यूरोप के प्रतिनिधि भी थे। हालांकि जायमा ने अब तक चुनाव लड़ने या पार्टी में कोई पद लेने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी सक्रियता से ये साफ है कि आने वाले समय में वो बांग्लादेश की राजनीति में एक्शन मोड में आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भविष्य की शेख हसीना या खालिदा जिया के रूप में देख रहे हैं। हिंसा और तनाव वाले बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बीएनपी में युवा चेहरा बन सकती है और आने वाले आम चुनाव में पार्टी को इसका फायदा भी मिल सकता है। युवाओं में उनका क्रेज है। वैसे भी बीएनपी और तारिक रहमान पर पहले से भ्रष्टाचार के दाग है। ऐसे में वो अपनी बेटी को पार्टी का नया चेहरा बना सकते हैं। भले ये फैसला मौजूदा चुनाव में ना हो, मगर फ्यूचर में यह होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।